हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस लिटरेरी टर्म सिसोरा की। इसको कई लोग कैसोरा भी पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको सिसोरा पढ़ें। ठीक है, देखते हैं कि सिसोरा होता क्या है। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप किसी पोयम को पढ़ते हैं या किसी प्रोज को पढ़ते हैं, जैसे कि ड्रामे, प्ले, इस टाइप के जो वर्क होते हैं, तो उसमें एक राइटर या एक पोएट या एक ड्रामाटिस्ट लाइन के बीच में ही क्या करता है, वो डबल पाइप लगा देता है। डबल पाइप का मतलब ये होता है, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझा भी दूंगा और दिखाऊंगा कि डबल पाइप क्या होता है। बेसिकली कोई भी पोएट, ड्रामाटिस्ट या कोई राइटर, यानी बात चल रही है और बात को बीच में ही रोक देता है। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कि कह रहे हैं कि इट इज अ ब्रेक। बेसिकली सिसोरा आपको याद रखना है कि इट इज अ ब्रेक और पाउज, कि ये एक तरह का पाउज होता है इन द मिडिल ऑफ अ वर्स लाइन, यानी कोई भी वर्स होगा। बेसिकली आपको याद रखना है कि जो सिसोरा है ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी माना जाता है, एक लिटरेरी टर्म भी माना जाता है। तो इसका अक्सर इस्तेमाल वर्स लाइन में किया जाता है, यानी जो शायरी है, जो पोएट्री है, उसके अंदर ही सिसोरा का इस्तेमाल किया जाता है। और ये होता क्या है, ये एक तरह का पाउस होता है, एक तरह का ब्रेक होता है, जो कि लाइन के बीच में ही लगा दिया जाता है। यानी लाइन चल रही थी, बेसिकली कोई लाइन है पोइट्री की, वो चल रही है, लेकिन आप लाइन के बीच में ही एक पाउस दे देते हैं, आप उसको बीच में ही ब्रेक लगाते हैं, यानी आप उसको रोक देते हैं। इतनी बात समझ में आई। फिलहाल आप इतना याद रखें कि सिसोरा शायरी के अंदर, पोइट्री के अंदर इसका यूज होता है, और ये लाइन के बीच में ब्रेक लगाने को या पॉज लगाने को कहते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर हम सिसोरा को क्लासिफाई करें तो यहाँ पर यह है कि सिसोरा को जो दूसरा तरीका है क्लासिफाई करने का, वो ये है कि ये कह रहे हैं इट अकर्स विद इन अ पोएटिक लाइन्स, कि सिसोरा बेसिकली पोएटिक लाइन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एन इनिशियल सिसोरा अकर्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन, कह रहे हैं मिडियल सिसोरा अकर्स इन द मिडल ऑफ द लाइन। ठीक है, और इसके अलावा टर्मिनल सिसोरा इज यूज्ड नियर द एंड ऑफ अ लाइन ऑफ पोएट्री। अब यहाँ पर बात आगे बढ़ी है। बात क्या बढ़ी है? बात यह है कि सिसोरा बेसिकली किसी भी वर्स की लाइन में बीच में ही ब्रेक या पाउज लगाने को बोलते हैं। अब सिसोरा जो है वो तीन टाइप के हो सकते हैं, यानी आप ब्रेक शुरू में भी लगा सकते हैं, आप ब्रेक बीच में भी लगा सकते हैं, और आप ब्रेक लास्ट वर्ड से पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है, यही कह रहे हैं कि सिसोरा बेसिकली कह रहे हैं इनिशियल सिसोरा भी होता है। इनिशियल यानी लाइन के पहले भी आप सिसोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहे हैं ना बिगिनिंग ऑफ अ लाइन, के लाइन के शुरू में आप सिसोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कहाँ कर सकते हैं? तो एक होता है कह रहे हैं मिडियल सिसोरा। मिडियल सिसोरा का मतलब ये है कि मिडिल ऑफ अ लाइन ऑफ पोएट्री, यानी आप लाइन के बीच में भी सिसोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर तीसरे नंबर पर होता है टर्मिनल सिसोरा। टर्मिनल सिसोरा का मतलब ये होता है कि नियर द एंड ऑफ अ लाइन, यानी लाइन का जो एंड का जो वर्ड होगा, आप उससे पहले या उसके आसपास भी सिसोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यानी सिसोरा लाइन के शुरू में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको हम इनिशियल सिसोरा कहते हैं। लाइन के बीच में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको हम मिडियल सिसोरा कहते हैं। और इसके अलावा लाइन के लास्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको टर्मिनल सिसोरा कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं अ सिसोरा डज नॉट हैव टू बी प्लेस्ड इन द एग्जैक्ट मिडल ऑफ अ लाइन। ये कह रहे हैं कि सिसोरा की कोई खास जगह नहीं है। ये नहीं है कि आप केवल सिसोरा का शुरू में ही इस्तेमाल करें, बीच में ही होगा या सिर्फ लास्ट में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी एग्जैक्ट मिडल लाइन नहीं हो सकती, बल्कि इट कैन बी प्लेस्ड एवरीवेयर। आप इसको हर जगह रख सकते हैं, जहां आपका मन करे सिसोरा इस्तेमाल करने का, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर द फर्स्ट वर्ड एंड द बिफोर द लास्ट वर्ड ऑफ अ लाइन, यानी चाहे आप शुरू जो फर्स्ट वर्ड है उसके बाद में कर ले, ये जो लास्ट वर्ड है उससे पहले कर लें। अ लाइन ऑफ पोएट्री कैन कंटेन मल्टीपल सिसोरा। और ये भी बात आपको याद रखनी है कि एक लाइन के अंदर ये नहीं है कि एक ही सिसोरा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि एक ही लाइन में आप मल्टीपल सिसोरा का यूज भी कर सकते हैं। तो इतनी लाइन से ये जो इससे आपको क्या समझ आया है? इससे आपको यही समझ आया होगा
कि सिजोरा बेसिकली एक तरह जो लाइन होती है पोएट्री की, उसके बीच में पाउज लेने को सिजोरा बोलते हैं, या ब्रेक लगाने को सिजोरा बोलते हैं। एक ही लाइन के अंदर कई तरह एक ही लाइन के अंदर आप कई सिजोरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो सिजोरा है वो बेसिकली पोएटिक लाइन में यानी एक शायरी के अंदर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिजोरा 3 तरह के हो सकते हैं, या तो आप इनिशियल सिजोरा बोलते हैं, या फिर दूसरा मिडियल सिजोरा, और तीसरा टर्मिनल सिजोरा होता है, ठीक है। इनिशियल सिजोरा आप तब बोलते हैं जब आप सिजोरा का इस्तेमाल लाइन के शुरू में कर लेते हैं, और मिडियल सिजोरा तब होता है जब आप सिजोरा का इस्तेमाल लाइन के बीच में करते हैं। और इसके अलावा जो टर्मिनल सिजोरा है ये तब होता है जब आप लाइन के जो लास्ट है उसके आसपास इसका इस्तेमाल कहीं करते हैं। और सिजोरा की कोई खास जगह नहीं है कि आपको केवल वहीं इस्तेमाल करना है, बल्कि आप सिजोरा का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके हम थोड़ा टाइप्स पढ़ लेते हैं। बेसिकली आपको सिजोरा के 2 टाइप्स पढ़ने को मिलते हैं। कह रहे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिजोरा। पहला क्या है? मैस्कुलाइन सिजोरा, और दूसरा होता है फेमिनाइन सिजोरा, ठीक है। सिजोरा समझ आ गया था, अब इसके टाइप भी समझ लेते हैं इसी तरह से। तो पहला क्या है? मैस्कुलाइन सिजोरा। अब ये तो आपको पता ही चल गया कि सिजोरा एक फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसका इस्तेमाल आप पोइट्री के अंदर करते हैं। तो मैस्कुलाइन सिजोरा क्या है? That follows a stressed syllable, यानी ऐसा सिजोरा जो एक स्ट्रेस्ड सिलेबल को फॉलो करे, आप उसको मैस्कुलाइन सिजोरा बोलते हैं। जबकि फेमिनाइन सिजोरा वो सिजोरा, फेमिनाइन महिलाएं कमजोर होती हैं ये माना गया है, तो इस तरह से ये सिजोरा भी कमजोर होता है। एक तो मैस्कुलाइन होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, और जहां स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा वो आप स्ट्रॉन्ग के मीनिंग में लेते हैं। और एक दूसरा होता है फेमिनाइन सिजोरा, यानी ऐसा सिजोरा जो कि अनस्ट्रेस्ड यानी वीक सिलेबल को फॉलो करता है। स्ट्रेस्ड स्ट्रॉन्ग होता है और अनस्ट्रेस्ड वीक सिलेबल कहलाता है, ठीक है। तो सिजोरा के 2 टाइप हो गए हैं। पहला है मैस्कुलाइन सिजोरा, दूसरा है फेमिनाइन सिजोरा। मैस्कुलाइन सिजोरा वो होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल को यानी स्ट्रेस्ड सिलेबल को फॉलो करता है। एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हैं, द वुड्स आर लोनली, और ये डबल पाइप है, यहाँ पर डबल डैश है, और डार्क एंड डीप। ये जो मैंने डबल पाइप बोला था ये यही है, इसी को डबल पाइप बोलते हैं। आमतौर से सिजोरा इंडिकेट करने के लिए, सिजोरा को दर्शाने के लिए आप इस तरह का साइन यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, डबल पाइप। तो ये क्या है? मैस्कुलाइन। जो टी है, टी का जो साउंड होता है वो स्ट्रॉन्ग सिलेबल माना जाता है। द है ना, द आप बोलकर भी देखेंगे तो द एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? मैस्कुलाइन सिजोरा। इसके अलावा माई, मैं की जो आवाज है, जो उसका साउंड है वो जो है आपका बी कहलाता है, एन एम है, क्योंकि शुरू में ए आ रहा है। और ए क्या कहलाता होता है? अक्सर वीक सिलेबल में ए आता है, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो आपके स्ट्रेस्ड सिलेबल में चले जाते हैं। तो देखें माई, माई, आप दा को बोल के देखें और माई को बोल के देखें, और ये पता लगाएं कि आपका जो माउथ है, जो आपका मुंह है, किसको बोलते समय वहां पर ज्यादा जो है फोर्स लगाना पड़ता है, दा को या माई को। तो बेसिकली दा तो स्ट्रॉन्ग सिलेबल है। अब देखें माई, माई वर्ड्स फ्लाई अप एंड माई थॉट्स रिमेन बिलो। देखो अब ये जो सिजोरा है ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका फेमिनाइन सिजोरा। क्लियर है? 2 टाइप, मैस्कुलाइन सिजोरा जो स्ट्रॉन्ग सिलेबल को फॉलो करे, फेमिनाइन सिजोरा जो वीक सिलेबल को फॉलो करे। अब आप इसके थोड़े से एग्जांपल देख लें कि इसका एग्जांपल क्या है। देखें वर्जिल की जो एनीड वर्क है वर्जिल का, आप वहां पर देख सकते हैं। यानी सिजोरा का इस्तेमाल ये नहीं है कि केवल आजकल हो रहा है, बल्कि अब तो इसका इस्तेमाल लोगों ने कल कम कर दिया है। जो पुराने शायर, जो पुराने क्लासिकल जो पोएट थे, क्लासिकल जो राइटर थे, वो इसका बहुत ज्यादा यूज करते थे। देखें तो वर्जिल एनीड में क्या है? ऑफ आर्म्स एंड मैन आई सिंग। अब यहाँ पर देखें ये भी डबल पाइप है, डबल ये है, तो ये सिजोरा है। देखें वो फर्स्ट फ्रॉम द शोर्स ऑफ ट्रॉय, ये हमने क्लासिकल एग्जांपल ले लिया। एन एसे ऑफ क्रिटिसिज्म में अलेक्जेंडर पोप ने भी इसका इस्तेमाल किया है, टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन। ठीक है, तो इस तरह से आजकल हमारी जो इंग्लिश शायरी है, इंग्लिश पोइट्री, आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। आप याद रख सकते हैं, काफी आसान सा है। टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना इंसानों का काम है और माफ करना ये ईश्वर का काम है।
अच्छा, हमारे शेक्सपियर जी ने भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है सिसोरा का। द विंटर्स टेल में विलियम शेक्सपियर ने कहा है, इट इज नॉट इट इज फॉर यू वी स्पीक नॉट फॉर आवरसेल्व्स। और इसी के अंदर उसने कहा है, आई हैव 3 daughters, द ओल्डेस्ट इज 11। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पीबी शैली ने ओzymandias के अंदर भी इसका काफी इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी इस्तेमाल है। देखिए, स्ट्रैंड इन द डेजर्ट, आप अगर आपने पोयम पढ़ी होगी जो है पीबी शैली के ओzymandias की, बहुत ही फेमस सी पोयम है और अच्छी पोयम है, तो वहां देख सकते। देखिए, नियर देम, एक ही लाइन के अंदर 2 सिसोरा आ गए। यहाँ भी सिसोरा का इस्तेमाल है, यहाँ भी। तो सिसोरा की कोई खास जगह नहीं है, आप एक ही लाइन के अंदर 2 या 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, माई नेम इज ओzymandias, यहाँ पर भी देखें, यहाँ भी सिसोरा, फिर यहाँ भी सिसोरा। ठीक है, अब जो बीच में आता है उसको मिडियल सिसोरा बोलते हैं, और जो लास्ट में आता है या लास्ट के आसपास आता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल सिसोरा। आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्मिनल सिसोरा है, और इस तरह ये जो है ये आपका मिडियल सिसोरा है। ठीक है, लुक ऑन माई वर्क्स, यहाँ पर सिसोरा, तो एक ही लाइन के अंदर 2 चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिसोरा जो लिटरेरी टर्म है या फिगर ऑफ स्पीच आप इसको मानते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना काफी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।